जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम सेकंड एंड थर्ड ईयर में एडमिशन्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन चल रहे हैं हमारे, और फर्स्ट ईयर में भी हमारे एडमिशन चल रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन चल रहे हैं, तो अब इसकी जो फीस है, शेष फीस, वो जमा हो रही है। ऐसे ही सेकंड ईयर में एडमिशन हो चुके हैं, उसकी शेष फीस, और थर्ड ईयर में जो एडमिशन हो चुके हैं उनकी शेष फीस। तो हमें जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वो दूसरी किस्त की जो शेष फीस होती है वो हमें अब भरनी है। आपने सेकंड और थर्ड ईयर में प्रमोशन फीस 530 रुपये सबमिट कर दिया, बाकी की जो शेष फीस है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। ऐसे ही फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जिनकी शेष फीस रह गई है उनको भी जमा करनी है। अगर आपके कॉलेज की शेष फीस अगर आपके कॉलेज की शेष फीस आईएसएमएस पोर्टल से जमा हो रही है, आईएसएमएस पोर्टल से जमा हो रही है, तभी आपको इस पोर्टल से फीस भरना है। अगर आपके कॉलेज की फीस एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से जमा हो रही है तो आपको एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से फीस भरना होगा। अगर आपकी कॉलेज की फीस डायरेक्ट कॉलेज में जमा हो रही है तो डायरेक्ट कॉलेज में आपको जमा करना होगा। तो आपकी कॉलेज की शेष फीस कैसे जमा हो रही है वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट दूसरी किस्त शेष फीस है वो आईएसएमएस पोर्टल से हमें कैसे भरनी है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर जो फीस है आईएसएमएस पोर्टल के माध्यम से दो तरह से भरते हैं। एक तो स्टूडेंट होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट होता है स्टूडेंट, और एक होती है हमारी दुकान। अगर स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे दुकान पे नहीं जाना है, मुझे खुद से अपनी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से लॉगिन करके मुझे खुद ही फीस भरनी है और मुझे दुकान का झंझट नहीं पालना है, मैं खुद से भरूंगा। तो फिर ऐसे स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं, तो अगर आप छात्र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक लॉगिन आईडी मिलेगी, उस लॉगिन आईडी से आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, वो स्टूडेंट को कैसे भरना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट को क्या करना होता है, सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कियोस्क संचालक जो शॉप वाले हैं, वो शॉप वाले भी वो जिनकी कियोस्क आईडी है, जिनके पास अगर कियोस्क आईडी नहीं है उन्हें तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। जिनकी कियोस्क आईडी है एमपी ऑनलाइन दुकान पर जाकर फॉर्म भरेंगे ना, ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं तो दुकानदार के पास एक कियोस्क आईडी होगी, उस कियोस्क आईडी से बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, स्टूडेंट को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन जो शॉप वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उनकी कियोस्क आईडी होती है, इस कियोस्क आईडी से भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईएसएमएस पोर्टल आपको सर्च करना है, इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी जो वेबसाइट है। अगर आप स्टूडेंट हैं और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं खुद से, तो सबसे पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन कैसे करना मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप कियोस्क संचालक हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना और डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। ठीक है, स्टूडेंट को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में फीस भरी जाएगी। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस सेम हो जाएगी कियोस्क के लिए और स्टूडेंट के लिए, लॉगिन वाली प्रोसेस है। लेकिन स्टूडेंट को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसका ये फर्स्ट स्टेप है वो बढ़ जाता है, और लॉगिन वाले जो कियोस्क वाले हैं उनको डायरेक्ट भरना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको। तो जो भी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन वाले हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, मैं बताता जाता हूँ आपको। तो इस तरह का हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से हम कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, और जो भी हमारा कॉलेज होगा इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो हमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन हम कॉलेज से नहीं भर रहे हैं, अपने डायरेक्ट भर रहे हैं, तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना यूजर टाइप सिलेक्ट करना है, जो कि हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, कियोस्क सिलेक्ट करना है। ठीक है, कियोस्क, इसके बाद में कियोस्क आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, इसके बाद में हम इस वाली प्रोसेस पे आएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ से जो प्रोसेस होती है ना वो सेम हो जाती है। कियोस्क वाले यहाँ पर कियोस्क सेलेक्ट करते हैं और स्टूडेंट वाले यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, बस डिफरेंट ये यहाँ पर ही आता है, और कई बार डिफरेंट नहीं आता है। तो यहाँ से जो प्रोसेस होती है ना वो सेम हो जाती है, लेकिन जो अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन तक प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है।
चलिए अब यहाँ से हमारा प्रॉपर वीडियो स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, होगा क्या, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमें अपनी यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है वो एक यूनिवर्सिटी है अपनी सेलेक्ट कर लेना जो भी है। इसके बाद में इस यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कॉलेज होंगी उन कॉलेजेस के नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर आपके सभी कॉलेज नहीं दिखाई देंगे। जैसा कि जीबाजी यूनिवर्सिटी हो गया हमारा, अब जीबाजी यूनिवर्सिटी में लगभग 450 कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर आपको वही कॉलेज दिखाई देंगे जिन कॉलेजेस की फीस ISMS से हो रही है सबमिट। अब देखिए आपका भले मुरैना जिले में कोई कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज हो गया A, एक कॉलेज हो गया B, एक कॉलेज हो गया C, लेकिन होता क्या है कि A कॉलेज है, मान के चलिए ISMS से सबमिट करवा रहा है, B डायरेक्ट फीस सबमिट करवा रहा है और C क्या कर रहा है कि C कॉलेज है वो चालान के थ्रू करवा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको अपने कॉलेज से पता चलेगा। अगर आपकी कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट फीस आपकी जमा होगी। अब इसमें से क्या करना होगा कि आपका जो भी कॉलेज है वो कॉलेज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कॉलेज होता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको सभी कॉलेज की लिस्ट आपको नहीं दिखाई देने वाली है। ओके, अब करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेंट आईडी डालनी है। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपकी एप्लीकेंट आईडी 223 से शुरू हुई होगी या 222 से, जो भी आपकी एप्लीकेंट आईडी है। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था ई प्रवेश के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली होगी, उस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है, शो पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो भी डाटा होगा वो डाटा आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर नो डाटा फाउंड दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि कॉलेज वालों ने आपका जो डाटा है वो अभी सबमिट नहीं किया है पोर्टल पर, तो आपको कॉलेज से कांटेक्ट करके अपना जो डाटा है वो पोर्टल पर अपलोड करवाना पड़ेगा, अगर आपका ISMS पोर्टल से फीस जमा हो रहा है तो। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हम अपना यहाँ पर डाटा फिल करेंगे ना, जैसे ही हम यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हाईलाइट कर दिया है, तो यहाँ पर जो भी आपका डाटा होगा ना वो पूरा डाटा आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दिखाई दी जाएगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगी लॉगिन डिटेल्स। अब लॉगिन डिटेल्स में आपको करना क्या है, चलिए मैं यहाँ पर जो कि कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन कलर पर आपको लॉगिन डिटेल्स पर आपको क्या करना है, चूज योर यूजर ID। अब आपको अपनी यूजर ID बनानी है, कुछ इस तरह की एक यूनिक ID बना ली थी। जैसा कि मेरा नाम शुभम है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शुभम और 1 2 3 4 5 ये ऐसा कर सकता हूँ। या यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर लिख सकते हैं इस तरह से, या कोई भी चीज़ 098, यानी कि यूनिक होनी चाहिए वो ID जो किसी और ने अभी तक जनरेट नहीं की हो। अगर कोई और जनरेट कर लेता है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाईलाइट भी हो सकती है आपको कुछ यूनिक ID। ठीक है, तो उसमें से आपको कोई एक ID सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यूनिक ID बनाने के बाद में, यानी कि आपकी यूजर ID बनने के बाद अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको किस तरह का क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, जैसा कि मेरा नाम शुभम है तो मैं S यहाँ पर कैपिटल कर लूँगा, बाकी के सभी क्या करूँगा मैं स्मॉल कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे कुछ एक यूनिक वर्ड लगाना है, जैसा कि मैं एट द रेट लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ नंबर्स भी लेनी है, अल्फ़ाबेट ले लिया, यूनिक भी ले लिया और नंबर्स में 1 2 3 4 कर सकते हैं या 09876 या अपना मोबाइल नंबर 4-5 वर्ड आपको लेने। इस तरह का यूनिक पासवर्ड बनाना है और जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा तो ग्रीन कलर पर आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जैसे कि मैंने अपनी यूजर ID यहाँ पर तैयार कर लिया है, इसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लिया और जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया, जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर लिखकर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हिंट क्वेश्चंस सबमिट करना होगा। हिंट क्वेश्चंस में होता क्या है कि जब भी XYZ आप किसी रीजन से कि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और उस पासवर्ड को अगर आपको फॉरगेट करना होता है ना, तो फॉरगेट पासवर्ड जब करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि आपसे हिंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। हिंट क्वेश्चंस, तो आप कुछ ऐसा हिंट क्वेश्चंस यहाँ पर फिल करना जो आपको याद रहे पासवर्ड भूल जाने के बाद। या आप दोस्तों आप हिंट क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर फिल करो ना उसे लिख कर रख लेना अपनी डायरी में, अन्यथा फिर आपको भविष्य में परेशानी होगी। जैसे कि आप बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, बर्थ सिटी, और आपकी जो भी बर्थ सिटी सिलेक्ट करोगे तो हिंट आंसर में आपको बर्थ सिटी डाल दीजिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना, अगर फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है तो। ठीक है, और फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से सबमिट कर देना। चलिए जैसे हम सबमिट कर देते हैं तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि हमारा जो कि
यूजर आईडी और पासवर्ड है जो कि जनरेट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, और आपके मोबाइल नंबर पर भी, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जीमेल आईडी है, वहाँ पर आपका पासवर्ड आ गया होगा। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर के अगर आपके मन में डाउट है तो कभी कभी क्या होता है कि जो एरर की वजह से फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाता है और डायरेक्ट भी आपका हो जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, ठीक है। तो अगर आप अभी अपलोड हो रहा है फोटो सिग्नेचर तो अभी कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया होगा, तो अब हम फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट को समझाएंगे, अब हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी समझाएंगे, थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट को समझाएंगे, यानी कि तीनों का जो प्रोसेस होगा सेम रहने वाला है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, फीस जमा करेंगे। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, वापस से होम पेज पर आ जाएंगे, और जैसे हम होम पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है लॉगिन, ठीक है। इस लॉगिन वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। होगा क्या, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें साइन इन करना है, तो यहाँ पर यूजर टाइप सिलेक्ट करना है, और इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमारी जो भी यूजर नेम हमें, हमारा जो अभी हमने बनाया था या आपका पुराना होगा सेकंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट वालों का, और यहाँ पर पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से। जैसे दोस्तों हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारा पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब हमें फीस जमा करनी है, ठीक है। तो फीस जमा करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए इस तरह का भी आपके सामने डैशबोर्ड आ सकता है, और अगर आपके सामने दूसरे तरह का भी डैशबोर्ड दिखाई देता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका डाटा दिखाई देगा, यहाँ पर आपका जो भी डाटा होगा ना वो सारा डाटा दिखाई देगा, यहाँ पर मैंने जो कि ब्लर कर रखा है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको फीस पेमेंट दिखाई देगा सेकंड नंबर पर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फीस पेमेंट पर। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद में दो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, यहाँ पर अवेलेबल सर्विसेज पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हिस्ट्री देख पाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लेकिन अवेलेबल सर्विसेज पर हमें पहले क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सर्च स्टूडेंट पर क्लिक करना है, यानी कि आपको अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपका जो भी कॉलेज है वो कॉलेज सेलेक्ट करना है और अपनी एप्लीकेंट आईडी फिल कर देनी है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। एप्लीकेंट आईडी में अब आपको यहाँ पर फिल कर क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट, अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के, तो यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर भी फिल कर सकते हैं। अगर एनरोलमेंट नंबर से नहीं आ रहा है तो आपकी जो स्कॉलरशिप मिलती है उस स्कॉलरशिप नंबर को भी फिल कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं आता है, या अगर आपके पास में वो भी नहीं है, तो आपके पास में फर्स्ट ईयर की एप्लीकेशन आईडी होगी, यानी कि जब आपने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया था तो उस टाइम पर आपको एक आईडी मिली होगी, 221 222 से शुरू होती है, वो आप डाल देना। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो फिर आपको तो जो एडमिशन आईडी मिली है ई प्रवेश वेबसाइट से वहीं आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, शो डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं फी पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर तो आपको सबसे पहले फी पेमेंट पर आपको अपना जो भी डाटा होगा वो डाटा दिखाई देगा। और अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा दोस्तों, कि आपका यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आपको करना क्या है, कि जैसा कि देख पा रहे हैं अपना फाइल जो कि फी टाइप है वो सिलेक्ट करना है। फी टाइप में मतलब क्या सिलेक्ट करना है वो देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें जो सिलेक्ट करना है वो एडमिशन सिलेक्ट करना है, और कुछ भी चीज़ से हमें मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम एडमिशन सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, जो भी हमारी यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी हमारा ईयर होता है वो ईयर सिलेक्ट कर लेना आप अपना। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने पूरा डाटा फिल कर लिया है, ठीक है। एडमिशन और ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ऐसे सबमिट कर देना है। चलिए यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। अब जैसे ही हम सबसे नीचे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी लास्ट डेट दिखाई देगी कि आपकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, ठीक है। ये लास्ट डेट होती है ना, समय समय पर बढ़ती रहती है, समय समय पर बढ़ती रहती है। फीस कितनी रहने वाली है टोटल वो भी आपको दिखाई देगा, और साथ ही यहाँ पर क्या लिखा गया है, नोट लेट फीस ₹5 पर मंथ, यानी कि जैसे ही आप हर महीने लेट करते जाओगे ₹5 आपको एक्स्ट्रा लगता जाएगा, यानी कि लेट फीस के रूप में आपको ₹5 का चार्ज देना पड़ेगा। अलग अलग स्टूडेंट का यहाँ पर अलग अलग भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना पेमेंट करना होगा। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट करना, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना, और पेमेंट होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। फीस रिसिप्ट हमें एक मिल जाएगी, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और एक एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये सारी पेमेंट डिटेल है वो भी आपको दिखाई दे रही है। इसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपने कॉलेज में जमा
कर देना है। ठीक है, कॉलेज में जमा जैसे करोगे आपकी फीस है वो सबमिट हो चुकी है। अब आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपकी कॉलेज की टोटल फीस ISMS पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से सबमिट कर दी गई है। सारी चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।